गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी J.S. मिल्स व्यूज़ ऑन लिबर्टी। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता पर विचार। जॉन स्टुअर्ट मिल was great exponent of individual liberty and representative democracy. मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं प्रतिनिधि प्रजातंत्र के समर्थक थे। His views regarding liberty are expressed in his book On Liberty, which was published in 1859. उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारों को अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में बताया था, जो कि 1859 में पब्लिश हुई थी। This book was a great contribution in political thought. मिल का ये जो ग्रंथ है वो राजनीतिक साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। His book was a powerful plea for individual liberty against government interference. मिल का मानना था, according to him, tyranny of majority is worse than tyranny of government, because it is not limited to political function. मिल के समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया था और सरकार जनता के हित के नाम पर नए नए कानून बनाती जा रही थी। राज्य का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। संसद द्वारा समय समय पर नए सुधार कानूनों के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जा रही थी। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने में सरकार के द्वारा बनाए हुए जो नए नए अधिनियम थे उनका इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था। सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगी थी। तो उनका मानना था कि राज्य के द्वारा बनाए हुए जो अधिनियम हैं इनका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इट्स लिबर्टी, व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, जिसके कारण राज्य के समक्ष नागरिकों के व्यक्तित्व का हनन। और उनका मानना था कि जनता के शासन के नाम पर बहुमत के द्वारा अल्पमत पर मनचाहे प्रतिबंध लगाना सर्वथा अवांछनीय है। इट इज़ अननेसेसरी टू रिस्ट्रिक्ट बाय मेजॉरिटी to minority in the name of public government. According to him, democracy is an extremely important concept in democracy. It is very essential for all-round development of human personality. क्योंकि उनका मानना था मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की सुख समृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। मिल स्टेटेड दैट डेस्पोटिज्म इज अ लेजिटिमेट मोड ऑफ गवर्नमेंट इन डीलिंग विद बारबरियंस। तो मैं आज आपको बताऊंगी मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। मिल की स्वतंत्रता का क्या स्वरूप है। मिल जिस स्वतंत्रता का समर्थन करता है वो बहुत ही व्यापक है। उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा बताते हुए कहा है, ही एडवोकेट्स दैट एन इंडिविजुअल इज सॉवरेन ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन माइंड एंड बॉडी। व्यक्ति पर व्यक्ति की संप्रभुता ही स्वतंत्रता है। टू डू एज पर अवर ओन विश इज टू लिबर्टी। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट ही स्वतंत्रता है। तो मिल का मानना था
Therefore, he should be, means everyone should be left free in all that concerned himself alone. अतः प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों में किसी भी प्रकार का नियंत्रण उचित नहीं है। राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। Society has no right to impose any restraint over the individual because it restraint as such is an evil thing. समाज को व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। इन्होंने स्वतंत्रता का इनका विचार इतना व्यापक है कि ये किसी भी, इनका मानना है स्वतंत्रता वो होती है जब व्यक्तियों पर कोई भी प्रतिबंध ना हो। He believed that social progress developed upon giving to each individual the fullest opportunity for the fullest development of his personality. राज्य के द्वारा व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। जो बाधाएं हों उनको दूर करना चाहिए, तभी समाज का कल्याण संभव है। To capture the individual freedom is illegal. समाज द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण अवैध है। तो मिल proposes a single standard for which a person's liberty may be restricted, the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. According to Mill, there are two types of liberty. दो प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। मिल के अनुसार देखिए, दो प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? पहली, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। दूसरी है कार्यों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद बताऊंगी फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो मिल का मानना है दो प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। पहली है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं। तो मिल का कहना है कि समाज और राज्य को व्यक्ति के वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। State has no right to interfere in the personal liberty of thought. He should be absolute freedom of opinion and sentiments on all subjects. मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। If all the mankind minus one were opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person that he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. देखिए, मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को बताते हुए कहा है कि यदि संपूर्ण मानव एक तरफ हो, संपूर्ण समाज एक तरफ हो और एक अकेला व्यक्ति दूसरी तरफ हो, मीन्स एक तरफ पूरा समाज हो और एक तरफ दूसरा सिंगल व्यक्ति हो, तो भी उसको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति के अतिरिक्त अगर संपूर्ण मानव जाति एकमत हो जाए तो भी मानव जाति को उसे चुप कराने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार यदि उसके पास यह शक्ति होती तो उसे भी मानव जाति को चुप कराने का अधिकार न होता।
ही टॉक्ड अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ थॉट्स। उन्होंने 3 प्रकार के विचारों को बताया है। 3 प्रकार के विचार होते हैं। होली फॉल्स, पूरी तरह गलत। होली ट्रू, पूरी तरह सही। पार्शियली फॉल्स, थोड़ा गलत। अकॉर्डिंग टू हिम बेनिफिट्स द कॉमन गुड, जिनसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो मिल का मानना है कि उनका कहना है कि एवरी साइनिक may not be a philosopher, but every philosopher has also been mad. Mill also powerfully argued that freedom of expression allows for personal growth and self-realization. उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अगर आंशिक रूप से सत्य बोलता है, मीन्स थोड़ा ही सच बोल रहा है, पूरी तरह सच नहीं बोल रहा है, या कोई झूठा भाषण दे रहा है, तो भी राज्य को उसके विचारों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता जब उसके झूठ को समझ जाएगी तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। लिबर्टी ऑफ थॉट इज नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। एवरी फॉल्स और साइनिक आर्ग्यूमेंट should be listened, maybe that cynic appears to Socrates. तो उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। तो इन्होंने 2 प्रकार की स्वतंत्रता बताई हैं। पहली तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरी है फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्यों की स्वतंत्रता। मिल विचारों की स्वतंत्रता का समर्थन तो करता ही करता है, वहीं वो कार्यों की स्वतंत्रता का समर्थन भी करता है, क्योंकि उसका मानना है कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास नहीं होती है। यदि व्यक्ति केवल सोचता ही है परंतु आचरण हमेशा दूसरे के अनुकूल करता है, तो भी वो एक जीवित दास है। क्लियर? तो मिल का मानना है देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, पर्सनल एंड सोशल। मनुष्य के जीवन के 2 पहलू होते हैं, सामाजिक पहलू और व्यक्तिगत पहलू। अगेंस्ट मिल्स हम आपको विचारों की स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं, तो हम आपको अभी मिल के कार्यों की स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो मिल डिवाइड एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल इन 2 पार्ट्स। मिल के अनुसार 2 प्रकार के कार्य होते हैं, स्व संबंधी कार्य सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और पर संबंधी कार्य अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू मिल द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन may include those matters which affect the doer only, having no concern with others, like personal liberty, laughing, sleeping, clothing and gambling if it is with the 4 walls। तो उनका कहना है, देखिए मिल ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि मनुष्य को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मनुष्य की अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, चाहे कैसे भी उनके विचार हो। उसी तरीके से मिल ने कार्यों की स्वतंत्रता भी बताई है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो एक्शन उन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं, एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, वो कार्य जो स्वयं से संबंधित होते हैं। तो मिल का कहना है स्वयं से संबंधित कार्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का अधिकार है। इन कार्यों की परिधि में व्यक्ति स्वयं है, जैसे कपड़े पहनना, शिक्षा प्राप्त करना, सिगरेट पीना, सोना, खाना, हंसना।
G.S. Mill point out that innate value of individuality which is prerequisite for creativity and diversity. और दूसरे कार्य हैं अदर रिगार्डिंग. अदर रिगार्डिंग मतलब पर संबंधी कार्य. तो उनका मानना है मिल का कि जो कार्य दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, वो नियंत्रित होने चाहिए. स्टेट कैन इंटरफेयर ओनली इन दोज लिबर्टीज इफ एनी पर्सन creates danger to the life of others. Mill argues that a society ought to attempt to promote individuality. Therefore, Mill concludes that action in themselves do not matter. Rather, the person behind the action and the action together are valuable. तो मिल का मानना है कि जो दो तरीके के एक्शन होते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, तो जो सेल्फ रिगार्डिंग कार्य होते हैं उनमें राज्य को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु जो पर संबंधी कार्य होते हैं जिनका असर दूसरों पर पड़ता है वो कार्य रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए. So Mill explains that what aspect of life should be governed by the society. He claimed that government should only punish to a person for neglecting to fulfill a duty to other or causing harm to others. Mill pleads for certain freedoms for the individuals for which he cannot develop his properly. तो देखिए मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं वो कितने व्यापक हैं. उन्होंने मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध से इनकार किया है. उनका कहना है कि मनुष्य अपने शरीर अपने मन पर संप्रभु है. ही इज सॉवरेन ओवर हिज बॉडी एंड माइंड. मनुष्य जो चाहे सोच सकता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है और किसी भी प्रकार के कार्य कर सकता है. राज्य को उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है. G.S. Mill's views on liberty, which was influenced by Joseph Priestley and Josiah Warren, is that the individual ought to be free to do as he wishes unless he harms others. मतलब व्यक्ति जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र है, हाँ उससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना हो. Individuals are rational enough to make decision about their well-being. तो ये हुए मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार. इज इट क्लियर? उन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रता बताई हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्शन. पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. मनुष्य को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, चाहे वो विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन पर कोई भी प्रतिबंध, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए. राज्य को कोई भी मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. और दूसरा है कार्यों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्शन, जिसमें मिल ने दो प्रकार के एक्शन बताए हैं, दो प्रकार के कार्य बताए हैं. सेल्फ रिगार्डिंग वर्क, स्व संबंधी कार्य, जिससे मनुष्य का संबंध स्वयं से है, जैसे खाना पीना, हंसना, सोना, तो मनुष्य की पर्सनल लिबर्टी.
उस पर राज्य को कोई भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। और दूसरे कार्य हैं पर संबंधी, अदर्स रिगार्डिंग वर्क। हाँ, जिस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके इस कार्य से दूसरे को हानि पहुंचती है। जैसे अगर मनुष्य अपने घर में आग लगा देता है तो राज्य को उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर की आग लगाई हुई आग दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकती है। इज इट क्लियर? तो ये हो गए मिल के लिबर्टी संबंधी विचार जो कि बहुत व्यापक हैं, परंतु मिल के लिबर्टी जो भी रिगार्डिंग व्यूज़ हैं, बहुत सारे आलोचकों ने इस सिद्धांत की आलोचना करी है। उनका कहना है हिज व्यूज़ इज़ बेसलेस। ये जो उनका विचार है वो आधारहीन है। इट इज़ difficult to make difference between self regarding and other regarding action, and that is unscientific and impractical। क्योंकि उन्होंने ये जो स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य बताए हैं, इनमें भेद कर पाना बहुत मुश्किल है। राज्य स्व संबंधी कार्य को भी, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को भी अदर रिगार्डिंग एक्शन डिक्लेयर करके उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो इसमें डिफरेंस बहुत ही मुश्किल है। एंड लिबर्टी गिविंग टू अ साइनिक पीपल इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। इनका कहना है अगर कोई व्यक्ति सनकी भी है, झूठ भी बोल रहा है, तो भी उसको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो ये जो उनका विचार है ये समाज के लिए घातक है। मिल not only propounds the negative conception but forcefully pleads for the positive freedom। मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। Mill assumed that man should be left free in all the concern himself alone is not a sound proposition, he himself contradicts it। मिल मानता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, राज्य का कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि ये सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना है स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल। राज्य एक आवश्यक बुराई मानते हैं वो राज्य को, और राज्य को व्यक्ति के लाइफ में बहुत इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो राज्य कभी का खत्म हो गया होता। तो ये हो गए मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार और उनकी आलोचना। एक विचारक थे मैक्सी। तो मिल का कहना था, उनका कहना था कि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार जो हैं, या मिल के स्वतंत्रता संबंधी ये जो अध्याय है, उसको राजनीति साहित्य में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। It is important to bear in mind that argument on liberty are grounded on the principle of liberty and not in appeals to natural rights। सो क्लियर है मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार। अब आगे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।